फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस और उसके साथ ही कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एलडी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आपको पता ही होगा दोस्तों, यदि आप केवीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉय है और आप अपने प्रमोशन के लिए एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ इन पोस्टों के लिए, यदि इसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन पोस्टों पर यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एक टॉपिक है दोस्तों कंडेमनेशंस ऑफ आर्टिकल्स, जहां से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर हाल ही में अभी जो लास्ट मंथ एनवीएस केवीएस की ओपन वैकेंसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए उसी टाइप से रिलेटेड हम एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए, जो कि हम डिस्कस करते हैं। डे टू डे हमारी वीडियो आपको हमारे स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती है। इसी तरह की वीडियोस के साथ आप हमारे साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जिसमें आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यदि आप यूपीएससी की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्टों का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपका इंतजार भी पूरा होने वाला है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है न्यू वैकेंसी का। साथ ही यदि केवीएस में, एनवीएस में प्रिंसिपल, वीपी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट बुकलेट सेट के साथ अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ईएमआरएस के नोट्स भी हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप डिलीवरी करा सकते हैं, यानी कि पैन इंडिया डिलीवरी सर्विस जो है हमारी अवेलेबल है। कुरियर के थ्रू आप तक घर बैठे नोट्स पहुंचाए जाते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश, केवीएस, एएसओ, एसएसए इन पोस्टों के नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह की पैकिंग के साथ आप तक नोट्स आते हैं। यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास चाहते हैं, जो आपको सुटेबल आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस, एनवीएस के लिए भी बैचेस अवेलेबल है, ईएमआरएस के लिए भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस की इस ईयर के एंड तक दोबारा से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन हर हाल में आएगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से फोल्डर वाइज, टॉपिक वाइज जो है आपको क्लासेस मिलेंगी। साथ ही यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स, सामग्री का निष्प्रयोग का अर्थ। ऑप्शन ए है परचेज ऑफ गुड्स, बी डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आइटम्स, सी स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड डी रिपेयर्स ऑफ आइटम्स। जो करेक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स करते जाइए फ्रेंड। ए, बी, सी, डी जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और फटाफट से रिप्लाई करें। कंडेमनेशंस ऑफ आर्टिकल मीन्स डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आइटम। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल आर कंडेमनेशन व्हेन, सामग्री कब निष्प्रयोग होती है। ऑप्शन ए न्यू, बी अनसर्विसेबल, सी एक्सपेंसिव या फिर डी रिक्वायर्ड। कोई भी सामग्री कब निष्प्रयोग होती है, राइट ऑप्शन है बी अनसर्विसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेमनेशन इज डन टू, निष्प्रयोग का उद्देश्य है स्टोर आइटम्स, रिमूव अनयूजेबल आइटम्स या फिर इंक्रीज स्टॉक या फिर रिपेयर। क्या उद्देश्य है निष्प्रयोग का, राइट ऑप्शन है आपका बी रिमूव अनयूजेबल आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंडेमनेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ, निष्प्रयोग के लिए स्वीकृति। ऑप्शन ए एनी एम्प्लॉय, बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी क्लर्क एंड डी पब्लिक। कंडेमनेशन रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कंडेमनेशन आइटम आर इंस्पेक्टेड बाय, निष्प्रयोग से पहले निरीक्षण। ऑप्शन ए है ऑडिटर, बी इंस्पेक्शन कमिटी, सी पब्लिक एंड डी वेंडर। निष्प्रयोग से पहले निरीक्षण, राइट आंसर रहेगा आपका बी इंस्पेक्शन
कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेमनेशन आर्टिकल आर निष्प्रयोग वस्तुएं स्टोर्ड है, रिपेयर्ड, डिस्पोज्ड या सोल्ड या फिर रीयूज। क्या होती है निष्प्रयोग वस्तुएं? कंडेमनेशन आर्टिकल आर दी डिस्पोज्ड और सोल्ड। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजल ऑफ कंडेमनेशन आइटम इज डन थ्रू। निष्प्रयोग वस्तुओं का निपटान ऑप्शन ए है परचेज, बी ऑक्शन, सी स्टोरेज एंड डी रिपेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निष्प्रयोग वस्तुओं का निपटान ऑक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स कैन बी कंडेम्ड। कौन सी वस्तुएं निष्प्रयोग हो सकती है? ब्रोकन आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स, अनसर्विसेबल या फिर ऑल यानी कि सभी आइटम्स। कौन सी वस्तुएं निष्प्रयोग हो सकती है, कंडेम्ड हो सकती है, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑल। ब्रोकन आइटम भी, ऑब्सोलीट भी और अनसर्विसेबल भी, तीनों ही हो सकती है निष्प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर GFR 211 fixed asset such as furniture and computer must be recorded in। GFR 211 के अनुसार फर्नीचर, कंप्यूटर जैसी अचल संपत्तियों यानी कि फिक्स एसेट को कहां दर्ज किया जाना चाहिए? कंज्यूमेबल रजिस्टर के अंदर या फिर फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर या फिर अटेंडेंस रजिस्टर में या फिर लाइब्रेरी एसेशंस रजिस्टर में। कहां पर इसको दर्ज किया जाता है? GFR 211 के अनुसार फर्नीचर और कंप्यूटर जैसी जो अचल संपत्तियां होती है यानी कि फिक्स एसेट होता है, उनको हम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में रजिस्टर्स करते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट रूल नंबर 213 मस्ट बी कंडक्टेड एट लीस्ट। अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियम 213 के अनुसार कम से कम कितनी बार किया जाना चाहिए? वंस इन अ 2 ईयर या फिर वंस इन अ ईयर या फिर एवरी 5 ईयर या फिर ओनली ड्यूरिंग ऑडिट। कब होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वंस अ ईयर, साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ लाइब्रेरी with 45,000 books, physical verification should be done at least once in। 45,000 पुस्तकों वाले पुस्तकालय के लिए भौतिक सत्यापन कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन है ए एवरी ईयर या फिर बी एवरी 3 इयर्स या फिर सी एवरी 5 ईयर या फिर डी नोट रिक्वायर्ड। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी एवरी 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी a loss of how many books per 1000 volumes issued consulted is considered reasonable। एक पुस्तकालय में प्रति 1000 जारी परामर्शित पुस्तकों पर कितनी पुस्तकों की हानि को उचित माना जाता है? 2 बुक्स, 5 बुक्स, 10 बुक्स या फिर नो लॉस इज अलाउड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 बुक्स का, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 5 पुस्तकों की हानि को उचित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स रूल 213 क्लोज टू शुड बी डन। खप योग्य वस्तुओं नियम 213(2) का सत्यापन किया जाना चाहिए। कब कब? एवरी मंथ, वंस अ ईयर, एवरी 2 ईयर या फिर क्वार्टरली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंज्यूमेबल्स, खप योग्य वस्तुएं, इनका सत्यापन किया जाना चाहिए वंस अ ईयर, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम दैट इज गुड कंडीशंस बट नो लॉन्गर नीड बाय द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। वह वस्तु जो अच्छी स्थिति में है लेकिन विभाग को अब उसकी आवश्यकता नहीं है, कहलाती है क्या? ऑब्सोलीट, सरप्लस, अनसर्विसेबल या फिर स्क्रैप।
क्या कहते हैं ऐसी वस्तु को जिसकी कंडीशन तो अच्छी है लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, उसको बोलते हैं सरप्लस। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सोलीट आइटम्स आर दोज विच हैव बिकम, अप्रचलित वस्तुएं जो ब्रोकन है या फिर आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी है या फिर स्टोलन है या फिर एक्स्ट्रा इन नंबर्स है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या है अब ऑब्सोलीट वस्तुएं? ऑब्सोलीट वस्तुएं होती है आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्वे कमिटी फॉर कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल इज अपॉइंटेड बाय, वस्तुओं के निष्कासन के लिए सर्वेक्षण समिति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? स्टूडेंट के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा या फिर लोकल पुलिस या फिर सप्लायर के द्वारा? कौन करता है सर्वेक्षण समिति को नियुक्त? वस्तुओं के निष्कासन के लिए एक सर्वे कमेटी जो है वो नियुक्त की जाती है, जो इसको नियुक्त करते हैं द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन जो है यहां पर आपका करेक्ट रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन आइटम इज ऑल्सो नोन एज, किसी भी वस्तु के स्क्रैप मूल्य को इस नाम से भी जाना जाता है, बुक वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, मार्केट वैल्यू या फिर परचेज प्राइस? स्क्रैप मूल्य के, किसी भी वस्तु के स्क्रैप मूल्य को रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ गुड्स विद अ रेसिडुअल वैल्यू अबव 4 लाख शुड बी डन थ्रू, 4 लाख रुपए से अधिक के अवशिष्ट मूल्यों वाले माल का निपटान किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? डायरेक्ट सेल, एडवर्टाइज टेंडर और ई ऑक्शन, गिविंग इट फॉर फ्री या फिर बर्निंग इट? 4 लाख से अधिक की अवशिष्ट मूल्य वाले माल का निपटान जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है? एडवर्टाइज टेंडर और ई ऑक्शन, या तो एडवर्टाइज टेंडर या फिर ई ऑक्शन के द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान आमतौर पर कब तैयार किए जाते हैं? मार्च में या फिर सितंबर अक्टूबर या फिर जनवरी या फिर जुलाई? कब तैयार किया जाता है बजट एस्टिमेट? राइट ऑप्शन है आपका बी, सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीएप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स रूल 10 मींस, निधियों के पुनर्विनियोजन नियम 10 का अर्थ है आस्किंग फॉर मोर मनी, shifting funds from one unit to another within the same grant, saving money for the next year या फिर returning money to government? क्या है reappropriations of funds? मीन्स होता है shifting funds from one unit to another within the same grant। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है any upspent balance at the end of the financial year, यानी कि 31 मार्च मस्ट, वित्तीय वर्ष 31 मार्च के अंत में कोई भी खर्च न की गई राशि, ऑप्शन ए बी कीप्ड फॉर अ नेक्स्ट ईयर, बी ऑप्शन है लैप्स एंड बी सरेंडर टू गवर्नमेंट, या फिर सी है बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस, या फिर डी है बी स्पेंट ऑन 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष के अंत तक न खर्च की गई राशि जो है वो लैप्स एंड बी सरेंडर टू गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स रूल नंबर 215 फॉर अ लाइब्रेरी विद मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स इज डन। 50,000 से अधिक पुस्तकों वाले पुस्तकालय के लिए भौतिक सत्यापन किया जाता है। कब कब? ऑप्शन ए कहता है एवरी ईयर, बी एवरी 5 ईयर, सी एवरी 3 ईयर ऑन अ सैंपल बेसिस, या फिर डी नेवर, कभी भी नहीं। जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं, ऐसी लाइब्रेरी का भौतिक सत्यापन जो किया जाता है वो एवरी 3 ईयर्स किया जाता है ऑन अ सैंपल बेसिस। तो राइट ऑप्शन सी है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेड स्टॉक रेफर्स विच कैटेगरी ऑफ आइटम्स? डेड स्टॉक वस्तुओं की किस श्रेणी को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए कंज्यूमेबल्स, बी नॉन कंज्यूमेबल्स आइटम्स, सी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स या फिर डी कैंटीन फूड्स। किसके लिए यूज करते हैं डेड स्टॉक? राइट ऑप्शन रहेगा बी नॉन कंज्यूमेबल्स आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंसिंग इन द जैम प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस? जैम खरीद प्रक्रिया में कंसाइनिंग कौन है? सेलर है, ऑफिसर रिसीविंग द गुड्स है, या फिर द मैन्युफैक्चरर है, या फिर एक ट्रांसपोर्टर है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑफिसर रिसीविंग द गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर इज डॉक्यूमेंट यूज्ड। वाउचर एक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, एविडेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, या फिर राइटिंग अ लेटर, या फिर गिविंग अ गिफ्ट। किसके लिए यूज करते हैं वाउचर का, जो कि एक डॉक्यूमेंट्स है? राइट ऑप्शन है बी एविडेंस ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीएप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड इज नॉट अलाउड बिटवीन। निधियों का पुनर्विनियोजन किसके बीच अनुमत नहीं है? ऑप्शन ए है टू यूनिट इन द सेम ग्रांट, या फिर बी वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि मतदेय और भरित व्यय के बीच, या फिर सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, या फिर मेजर एंड माइनर हेड्स। किसके बीच अनुमत नहीं है रीएप्रोप्रिएशन फंड? वोट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर्स। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Standard of Financial Property Rule 21 states that an officer should spend public money as। वित्तीय औचित्य का मानक नियम 21 कहता है कि एक अधिकारी को सार्वजनिक धन खर्च करना चाहिए। A person of ordinary prudence would spend their own money, या फिर fast as possible, या फिर only on himself, या फिर without keeping records। वित्तीय औचित्य मानक क्या कहता है? A person or ordinary prudence would spend their own money। A ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The accession register is primarily used। एक्सेशन रजिस्टर जो है वो मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? साइंस लैब के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, स्पोर्ट्स रूम में, या फिर स्टाफ रूम में? एक्सेशन रजिस्टर्स, एक्सटेंशन रजिस्टर जो है वो लाइब्रेरी में यूज होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड अ शॉर्टेज इन स्टॉक बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी। स्टॉक में कमी, शॉर्टेज की सूचना उच्च अधिकारी को कब दी जानी चाहिए? आफ्टर 5 ईयर, इमीडिएटली अपॉन डिस्कवरी, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर नेवर, कभी भी नहीं दी जानी चाहिए। यदि स्टॉक में शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, तो उसकी सूचना की जो अधिकारी है, जो सूचना है जिस अधिकारी को, उच्च अधिकारी को देनी होती है, वो हम देते हैं इमीडिएटली अपॉन डिस्कवरी। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बाईबैक स्कीम द वैल्यू ऑफ ओल्ड आइटम इज। बाईबैक योजना के लिए पुरानी वस्तु का मूल्य एडेड टू द प्राइस, डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द न्यू आइटम्स, या फिर इग्नोर्ड, या फिर गिवन एज कैश टू द प्रिंसिपल। क्या है बाईबैक योजना के लिए पुरानी पुस्तक के मूल्य? डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द न्यू आइटम। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट लाइक ओल्ड कंप्यूटर मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू। ई कचरा जैसे जो पुराने कंप्यूटर हैं उनका निपटान किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? एक लोकल कबाड़ी वाला, या फिर रजिस्टर ई वेस्टेज रिसाइकलर एंड कलेक्टर्स, या फिर बर्निंग इन स्कूल, या फिर थ्रोइंग इन डस्टबिन। क्या ऑप्शन है ई कचरा का? ई कचरा के निपटान के लिए किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? रजिस्टर ई वेस्टेज रिसाइकलर और कलेक्टर। बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ कंटीजेंट बिल्स इज इशूड, आकस्मिक बिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सैलरी पेमेंट के लिए, ऑफिस डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, या फिर ट्रैवल अलाउंस के लिए, या फिर पेंशन के लिए? कंटीजेंट बिल, इनका उपयोग किया जाता है ऑफिस के डे टू डे एक्सपेंस के लिए, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल ईयर इज इंडिया रन्स फ्रॉम, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 Jan टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 30 जून, या फिर 15 अगस्त टू 14 अगस्त? कब तक चलता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू सर्विस रूल 63 रेफर्स, नई सेवा नियम 63 का तात्पर्य एक न्यू टीचर ज्वाइनिंग से है, एक्सपेंडिचर और ए न्यू पॉलिसी और स्कीम नोट प्रीवियसली अप्रूव्ड से है, या फिर बाइंग अ न्यू चेयर है, या फिर चेंजिंग द स्कूल नेम? किससे रिलेटेड है न्यू सर्विस रूल नंबर 63? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू पॉलिसी स्कीम्स नोट प्रीवियसली अप्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक दैट कैन बी रिटर्न ऑफ बाय अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग अध्यक्ष के द्वारा स्टॉक की हानि को राइट ऑफ करने की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 1000, बी ऑप्शन है एज डेलीगेटेड बाय द मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट, या फिर सी ऑप्शन है अनलिमिटेड, एंड डी ऑप्शन है 0। विभाग अध्यक्ष के द्वारा स्टॉक की हानि को राइट ऑफ करने की सीमा क्या है? ये सीमा है एज अ डेलीगेटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शंस रिमेन वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग इफ नो पेमेंट इज मेड, यदि कोई भुगतान नहीं किया जाता तो मंजूरी कितने समय तक मान्य रहती है? 6 मंथ, 12 मंथ, 2 years, या फिर परमानेंटली? सेक्शन रिमेन्स वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग इफ नो पेमेंट इज मेड? ओनली फॉर 12 months तक मान्य रहेगी, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री ऑफ लाइब्रेरी बुक शुड नॉट बी मिक्स्ड विद, पुस्तकालय की पुस्तकों की इन्वेंट्री को किसके साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अदर बुक्स, बी है जर्नल फिक्स्ड एसेट्स एंड फर्नीचर्स, सी है मैगजीन्स, एंड डी है न्यूज़पेपर्स। पुस्तकालय की पुस्तकों को इन्वेंट्री को किसके साथ नहीं मिलाया जाता? जर्नल फिक्स्ड एसेट्स एंड फर्नीचर्स के साथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक मनी इंक्लूड, सार्वजनिक धन शामिल है टैक्सेस एंड ड्यूटी, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फीस कलेक्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या मतलब है सार्वजनिक धन, पब्लिक मनी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी चीजें शामिल है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फीस कलेक्टेड फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय, ऑडिट आपत्ति जो है वो किसके द्वारा उठाई जाती है? एक प्रिंसिपल के द्वारा, ऑडिटर, सीएजी और इंटरनल ऑडिट के द्वारा, या फिर पेरेंट के द्वारा, या फिर स्टूडेंट के द्वारा? किसको राइट होता है ऑडिट ऑब्जेक्शन का उठाने का? राइट ऑप्शन है बी, द ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ मीन्स, राइट ऑफ का अर्थ राइटिंग अ न्यू बुक, या फिर रिमूविंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स लूज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर पेइंग अ डिबेट, या फिर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या अर्थ है राइट ऑफ का? राइट ऑफ का मीन्स होता है रिमूविंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स लूज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री ग्रांट इज आस्क्ड व्हेन, पूरक अनुदान कब मांगा जाता है? ओरिजिनल बजट इज इनफ, या फिर ओरिजिनल बजट इज फाउंड इनसफिशिएंट,
या फिर टू रिटर्न मनी या फिर टू इंक्रीज टैक्स। कब मांगा जाता है पूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट? ओरिजिनल बजट इज नॉट फाउंड इनसफिशिएंट, तो उस कंडीशन में हम पूरक अनुदान की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर, सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके लिए तैयार की जाती है? न्यू एडमिशंस के लिए या फिर आइटम रिकमेंडेड फॉर कंडेमनेशंस के लिए या फिर स्टाफ परफॉर्मेंस या फिर वेदर फोरकास्ट? किसके लिए हम तैयार करते हैं सर्वे रिपोर्ट? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, आइटम्स रिकॉर्डेड फॉर कंडेमनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री चेक ऑफ बिल्स इज डन बाय, बिलों का प्री चेक किसके द्वारा किया जाता है? शॉपकीपर के द्वारा, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा, या फिर एक बैंक करता है या फिर पीएन के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बिलों का प्री चेक? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, डीडीओ और पीएओ के द्वारा, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन कंज्यूमेबल्स आइटम बी वेरीफाइड बाय द सैंपलिंग? क्या खप योग्य वस्तुओं का सत्यापन सैंपलिंग के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है नो, 100% वेरिफिकेशन इज नीडेड। बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है ओनली फॉर केमिकल्स एंड डी ऑप्शन है ओनली फॉर चाक्स। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, नो, 100% वेरिफिकेशन इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक रजिस्टर्ड शुड आइडली बी मेंटेन्ड इन, स्टॉक रजिस्टर्स आदर्श रूप में किस रूप में रखा जाना चाहिए? पेंसिल्स, बाउंड रजिस्टर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या फिर लूज सीट या फिर रफ नोटबुक? किस रूप में रखा जाना चाहिए स्टॉक रजिस्टर्ड? राइट ऑप्शन है बी, बाउंड रजिस्टर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन अप्रूव द डिस्पोजल ऑफ अ स्कूल बस, स्कूल बस के निपटान को कौन मंजूरी देता है? ड्राइवर, कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर या फिर पीटीए या फिर एनी टीचर? स्कूल बस के डिस्पोजल के लिए कौन मंजूरी देता है? कंपिटेंट अथॉरिटी एज पर द डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेंडर ऑफ सेविंग्स शुड बी डन टू द गवर्नमेंट बाय, बचत का समर्पण, सरेंडर ऑफ सेविंग सरकार को कब तक कर देना चाहिए? 31 दिसंबर तक, 31 मार्च, 1 अप्रैल या फिर एनी टाइम? सरेंडर ऑफ सेविंग जो है वो सरकार को 31 मार्च तक कर देनी चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स इन अवॉइडिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन किससे बचने में मदद करता है? ओवर स्टॉकिंग्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अंडर स्टॉकिंग, सी है वेस्टेज एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ओवर स्टॉकिंग में भी, अंडर स्टॉकिंग में भी और वेस्टेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर इज ऑल्सो नोन एज, वित्तीय वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? कैलेंडर ईयर, फिस्कल ईयर, एकेडमिक ईयर या फिर लूनर ईयर? एक वित्तीय वर्ष को हम दूसरा नाम होता है फिस्कल ईयर। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्क्रैप डिस्पोजल विच मेथड इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट, स्क्रैप निपटान के लिए कौन सी विधि सबसे पारदर्शी है? सेलिंग टू नोन एज पर्सन, ई ऑक्शन थ्रो MSTC एंड जैम, throwing it away, keeping it in the cellar? स्क्रैप निपटान के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है? ई ऑक्शन, थ्रो द, MSTC और जैम, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं आपके इस टॉपिक से? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एज पर द GFR 215,
What are the specific rules regarding the loss of the books and who has authority to write off such a losses? GFR 215 के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों में भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है की व्याख्या करें। पुस्तकों की हानि के संबंध में विशिष्ट नियम क्या है और ऐसी हानि को राइट ऑफ करने का अधिकार किसके पास है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, What are the different types of stock registers mandated by the GFR 2017 for a government organizations? Distinguish between fixed asset and the consumable with examples relevant to the school environment. एक सरकारी संगठन के लिए GFR 217 का अनिवार्य भिन्न प्रकार के स्टॉक रजिस्टर क्या है और स्कूल के वातावरण से संबंधित उदाहरणों के साथ अचल संपत्ति और खप योग्य वस्तुओं के बीच का अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, डिस्क्राइब द कंडेमनेशन प्रोसीजर फॉर अनसर्विसेबल इक्विपमेंट्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सर्वे कमिटी एंड हाउ शुड द फाइनल डिस्पोजल बी कैरिड आउट द एंश्योर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। अनुपयोग उपकरणों के लिए निष्कासन प्रक्रिया का वर्णन करें। सर्वेक्षण समिति का क्या महत्व है और अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित के लिए अंतिम निपटान कैसे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कंडेमनेशन कमिटी। सामग्री निष्प्रयोग की प्रक्रिया बतानी है, निष्प्रयोग समिति की भूमिका बताइए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंडेमनेशन आर्टिकल्स, निपटान के तरीके बताए। तो ये थे आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। कुछ आपको यदि कोई नहीं समझ आ रहा है, कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो सभी एलडी के जो भी एग्जाम में देने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।